10th क्लास एसएसटी 2020-21 में जो परिवर्तन किया गया है सिलेबस में वह इस प्रकार से है। इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र इन चारों किताबों से 20-20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल 80 नंबर का परीक्षा होता है। इतिहास में फर्स्ट यूनिट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय ये चैप्टर आपको पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। तीसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। इस प्रकार से इस यूनिट में 2 चैप्टर आपको पढ़ना है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद। दूसरे यूनिट इतिहास में भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यह चैप्टर और दूसरा चैप्टर औद्योगिकरण का युग, इन 2 चैप्टरों में से सिर्फ आपको एक चैप्टर पढ़ना है। इसमें से आप या ये पढ़िए चाहे ये पढ़िए, अर्थात इन दोनों में से सिर्फ आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, आप एक पढ़िएगा क्योंकि प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह और करके प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा जो चैप्टर पढ़ना है वह है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये चौथा है, इसमें ये पढ़ना है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस यूनिट में से 2 चैप्टर पढ़ना है आपको, एक मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, दूसरा भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग। इन दोनों में से सिर्फ आपको एक चैप्टर पढ़ना है। अब भूगोल में देखते हैं। भूगोल में पहला चैप्टर आपको पढ़ना है, ये चैप्टर है संसाधन और विकास, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। दूसरा चैप्टर जो है वन एवं वन्य जीव संसाधन, ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। वैसे पीरियडिक में ये फर्स्ट पीरियडिक टेस्ट में इसे पढ़ना है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए आप इससे चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। अर्थात एक चैप्टर संसाधन और विकास पढ़ना है, दूसरा चैप्टर जो है वह पढ़ना है आपको कृषि। ये 2 ही चैप्टर इस यूनिट में पढ़ना है, एक संसाधन और विकास और चौथा चैप्टर कृषि। ये 2 चैप्टर आपको पढ़ना है और ये 2 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। जल संसाधन से बोर्ड में सिर्फ मैप बेस क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, मैप वर्क से संबंधित ही क्वेश्चन आएगा, इसीलिए इसमें मैप आप जरूर करेंगे। भूगोल दूसरे यूनिट में से खनिज एवं संसाधन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन ये चैप्टर पढ़ना है। दूसरा चैप्टर विनिर्माण उद्योग, ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये भी आपको पढ़ना है। इस प्रकार से इस यूनिट में 3 और उधर 2 प्रथम यूनिट में, कुल ज्योग्राफी में 5 चैप्टर पढ़ना है, जबकि इतिहास में 4 चैप्टर आपको पढ़ना है। अब राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान में सत्ता की साझेदारी, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। राजनीतिक विज्ञान, इसमें सत्ता की साझेदारी ये चैप्टर आपको पढ़ना है। संघवाद पढ़ना है और लोकतंत्र और विविधता, ये चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं, इसे नहीं पढ़ना है। इससे सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में ही प्रश्न पूछे जाएंगे, बोर्ड में इससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए आप इसे स्किप कर सकते हैं। और तीसरा चैप्टर जो है वह चौथा चैप्टर जाति, धर्म और लैंगिक मसले, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। अर्थात प्रथम यूनिट में से सत्ता की साझेदारी, संघवाद और चौथा चैप्टर जाति, धर्म और लैंगिक मसले, ये कुल 3 चैप्टर इसमें से प्रथम यूनिट में से प्रश्न पूछे जाएंगे। राजनीति विज्ञान में से दूसरे यूनिट में से पहला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है,
जनसंघर्ष और आंदोलन, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। दूसरा जो है वह राजनीतिक दल, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। तीसरा ये लोकतंत्र के परिणाम, इसे भी आपको पढ़ना है। जबकि चौथा चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं, इसे आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि बोर्ड में इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। लोकतंत्र की चुनौतियां, इसमें से 2 चैप्टर ही पूछे जाएंगे इस यूनिट में से, राजनीतिक दल, लोकतंत्र के परिणाम। अब अर्थशास्त्र देखते हैं। अर्थशास्त्र में से प्रथम यूनिट में से विकास आपको पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। जबकि दूसरे यूनिट में से अर्थशास्त्र में मुद्रा एवं साख, यह चैप्टर आपको पढ़ना है, मुद्रा एवं साख। दूसरा चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है। जबकि तीसरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, इसमें से सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क पूछे जाएंगे, प्रोजेक्ट वर्क से संबंधित कार्य होगा। इस प्रकार से आप दूसरे यूनिट्स में से 2 ही चैप्टर आपको पढ़ना है। यह कुल एसएसटी का सब्जेक्ट हुआ, 10th क्लास का सिलेबस 2020-21 का।